प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब हम समुंदर की गहराई नहीं नाप पाते तो ये पता था कि गहरा बहुत ज़्यादा है। इसकी नपाई को हमारी सोच में है कि हम इसको नापना चाहते हैं। सूरज की गर्मी को हम यहाँ पे सिर्फ महसूस कर रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा कि कितना तापमान है यहाँ पर। ऐसा सोचा कि किसी तरह क्या हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, क्या इसको भी मेजर कर सकते हैं कि कितना तापमान होगा, कौन सी गैस इसमें पाई होगी। ऐसा सोचा पहले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भाई बहन लोग पहले सोचते हैं कि हम गांव जाएंगे और फिर प्लानिंग करते हैं, पैसे ऐसे इकट्ठे करते हैं और फिर पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले क्या चल रहा है? सोच, एक थॉट प्रोसेस, एक विचार हमारे माइंड में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहले एक विचार जो हमारे माइंड में आ जाता है, उसी के द्वारा एक्शन होता है। तो वो एक्शन के साथ रिएक्शन भी हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो साइंटिस्ट में न्यूटन के 3 लॉज बताए हुए हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कृपया सभी लोग चुपचाप बैठ जाएं ना। आपका बहुत ज़्यादा समय भी होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस समय है और जो परमेश्वर का कलाम है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई आप भी बैठ जाएं। जो भी बना रहे हैं, अगर कोई अलग से बना रहा है तो बनाने दें, आप लोग भी यहीं पर बैठ जाएं। नहीं तो थोड़ा देर बैठ के उसके बाद कोई नहीं, खाने पानी का बाद में देख लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे थे? विचार। सबसे पहले इंसान के माइंड में विचार आता है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ हो पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विचार के बिना कोई जो काम करता है, क्योंकि सोच विचार के काम किया कर, बोलते हैं सूझबूझ के करना है कुछ, अपने आप से एकदम से कुछ नहीं कर लेना है ना। तो जो सोच विचार के काम नहीं करता उसको क्या कहते हैं हम? जो बिना सोचे काम कर ले कोई भी, क्या कहते हैं उसको? जल्दबाजी में जो काम कर दे उसको क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को मूर्ख। कोई बात नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। जो बिना सोचे समझे काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मूर्ख ही कहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, है ना। बिना सोचे समझे काम। परमेश्वर ने जब हमें दिमाग दिया तो ये भी कहा कि उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो सारी चीजों का की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये दिमाग से होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये विचारों के ही द्वारा सब कुछ हो सकता है, तो ये दुष्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक युद्ध का मैदान है। जानते हैं आप इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तो आपके बीच में, जैसे कि अब हम विचारों को डाल रहे, हम अच्छे विचारों को डालने की कोशिश करेंगे। अब हल्का सा जानेंगे कि विचारों को डालने की शुरुआत कहाँ से होती है। कोई भी विचार अगर आपको उत्पन्न होना है, या तो कानों से कोई सुनी बात से होगा या आंखों से कोई बात को देखा होगा, उस वजह से कोई विचार का एक गढ़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा ही है ना। तो जो लोग आंखें बंद करते हैं वो लोग भी विचार करते हैं, है ना। तो जिनके पास ज्ञान इंद्रियां अलग अलग हैं, या तो कुछ सुन के, या तो कुछ देख के, या तो कुछ महसूस करके विचार को उत्पन्न करते हैं। वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट ने अगर किसी के ऊपर अटैक करना है तो सबसे पहला कार्य पता क्या करेगा? वो विचारों में आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। क्या आपको पता है इस बात का? विचारों में सबसे पहले। और विचार, अगर हम परमेश्वर के वचन में यहोशू 1:9 में ये लिखा हुआ कि हम अगर डे एंड नाइट, दिन और रात परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे तो क्या होगा? कोई पढ़ दे
क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तेरा Lord. मन कच्चा ना हो और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। ये परमेश्वर ने आपके दिल में, आपके मन में कोई विचार को भर दिया है, और अगर इस विचार को हमारे मन में हम ना सोचें, क्या होगा? हर एक जगह पे जाकर के डरते रहेंगे और ये सब सोचते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जाने की किस तरह से, है ना, दुष्ट इन्फ्लुएंस करता हमें। मीडिया एक सबसे बड़ा साधन है आजकल। मीडिया जानते हैं, ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, सिनेमा, ये सबसे बड़ा साधन है कि आपके बीच में विचारों को डाला जा सके। प्रेज द लॉर्ड, आपके बीच में विचारों को डाला जा सके, ये सबसे बड़ा साधन है। और जब ये सबसे बड़ा साधन है तो दुष्ट क्या करता है? जो वीक क्रिश्चियंस होते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे विचारों को इन सारे माध्यम के द्वारा आपके बीच में एक जड़ पकड़ने की कोशिश करवाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वीक क्रिश्चियंस हैं ना, जो वीक क्रिश्चियंस है, उनके लिए आपको लगे कि बहुत अच्छा है, ये वीडियो तो बहुत अच्छी है, ये रील तो बहुत अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सोच उसके द्वारा आपके बीच में उत्पन्न हो रही है। जानने की क्या जरूरत है कि क्या वाकई में वो सोच परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? वो सोच क्या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? जो डेमन है ना, जो दुष्ट है, अभी सींग लगा के नहीं आता है। वो कैसे आता है? बहुत ही सुंदर, सुहावना, लुभावना बनके आपके सामने पेश होगा, आपके सामने पेश होगा, ताकि जो वीक क्रिश्चियंस हैं वो उसको पहचान ना सकें और सोचें कि सब कुछ अच्छा है ना। ये हेयर स्टाइल्स कहाँ से आ जाते हैं? ये तरह तरह के रंग करने, तरह तरह के मेकअप कहाँ से आ जाते हैं? ये फटी पेंटिस देखना कहाँ से आ जाता है? मैं बॉडी बना के सिर्फ शर्ट में घूमूंगा, कहाँ से देखा? ऋतिक रोशन को देख लिया एक बार, सलमान खान को देख लिया, है ना। तो हमारा भी दिल करा कि हम विचार, किसी तरह विचार डालने की कोशिश बार बार अलग अलग माध्यम से आपके बीच में डाली जा रही है, और उसको करना या ना करना फिर आप ही के ऊपर निर्भर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि अपने शब्दों को आप मुंह से निकालें, इससे पहले ही वो विचार उत्पन्न हो चुके होते हैं, जिस वजह से आप उस मुंह से उस वाणी को निकालते हैं, जिसके प्रति अच्छी, किसी के प्रति बुरी। इससे पहले विचार, ये बैटलफील्ड, ये युद्ध का मैदान पहले ही बन चुका होता है, ताकि आप वैसे विचारों के द्वारा आगे बोल सकें। अब आप सोचिए कि हम अपने दिमाग को, अपने विचारों का बनाने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। क्या हम सिनेमा देख रहे हैं? क्या हम रील देख रहे हैं? क्या हम ऐसे ऐसे लोगों के वाणियों को सुन रहे हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं? या ऐसी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं? आपको पता है, जब पहला पाप हुआ था तो हवा ने फल को क्या करा? सबसे पहले देखा, इसके द्वारा फिर विचार आया, बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने क्यों मना कर दिया? परमेश्वर ने क्यों मना कर दिया? ये तो कितना अच्छा, कितना सुंदर दिखने वाला फल है ना। और शायद वो सारे फलों के साथ कंपेयर कर रही होगी कि ये सारे फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना कर दिया, और सोचती होगी शायद ये तो सबसे अच्छा है, इसके लिए मना कर दिया। देखा ना पहले, फिर विचार आया, और जब विचार आया साथ ही साथ विचार आते ही दुष्ट ने उस पर कब्जा कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही अक्सर हमारे साथ होता है, जैसे ही विचार आएगा दुष्ट उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव विचार आएगा तो दुष्ट उस पर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसके साथ कोई एक्शन को ले लें, कार्यरत में उस चीज को लेके आ जाएं
बोलने में लेके आ जाए। जब तक कार्यरत में या बोलने में वो चीज़ नहीं आती तब तक वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब बोल दिया या कर लिया तब वो नुकसान हमको कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। सबसे पहले क्या करा, देखा और फिर उससे सुना भी। अभी देख के उसका विचार बन गया था, पहले से ही विचार बन गया था, ये फल तो अच्छा है, परमेश्वर ने क्यों मना करा। और दुष्ट विचारों पर उसके ऊपर एक और बोझ हो गया, उसको क्यों नहीं खा रही। अभी तो यही सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं खा रही हूँ, है ना। वो भी यही बोल रहे हैं। तो फिर दोनों की सहमति के साथ उन्होंने क्या करा, रात को अक्सर इसी रीति से दुष्ट आज भी हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को उकसाकर हमारे बीच में ऐसा कार्य कर देता जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विचार आएंगे तो आप साथ ही साथ, ये नहीं मैं कहता कि विचार नहीं आएंगे। हम दुनिया में घूम रहे हैं, कोई ना कोई बुरी बात सुनाई भी देगी, कोई ना कोई गलत चीज दिख भी जाएगी, लेकिन यीशु के नाम से उसको तभी के तभी उस विचार को यीशु के नाम से कैंसिल कर देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विचार को परमेश्वर यीशु के नाम से, जो उसके अनुसार नहीं, उसको यीशु के नाम से कैंसिल कर देना है ना। क्योंकि हम सुन भी रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं ना। अब हम जाते हैं, साइड पे जाते हैं तो कई लोग गालियाँ दे दे के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने लेबर के साथ बातचीत कर रहे थे। क्या हम अपने कान बंद करके घूमेंगे? लेकिन यीशु के नाम से उनको हमने अंदर ग्रहण नहीं करना है, उनको बाहर ही रहने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो कोई लोग शायद वीडियो देखने के लिए हो सकता है मोबाइल का इस्तेमाल करें, है ना। जितना कम कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है एकदम से कुछ गंदी सी चीज़ आ जाए, तो वो विचार यीशु के नाम से दूर कर देना है, कैंसिल कर देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कुछ विचार को पनपने देंगे, वो एक बीज की तरह होगा, उसको पनपने देंगे तो बढ़ता 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 फिर आप मुंह से भी बोल देंगे और एक्शन भी ले लेंगे, और फिर पाप हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या था, जहां पे 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर जिस बात पे सोच लेते, निर्णय ले लेते, एक मन हो जाते और फिर प्रार्थना करते तो क्या हो जाता, चीज होने के लिए स्वर्ग तैयार हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 या 3 व्यक्ति एक मन होके प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते और हम सोच लेते कि हाँ हमने ऐसा करना है, और फिर उसके द्वारा एक मन होने के बाद क्या करते हैं, पहले एक मन हुए हैं, यहाँ पे एक हो गए, विचारों में एक हो गए, फिर क्या करा, शब्द निकाले, और शब्द निकालने के बाद हमारा पासपोर्ट, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके द्वारा, जिसके नाम से हर एक प्रार्थना हमारी लिखती नहीं, उसके नाम से मांगते हैं। 2 या 3 व्यक्ति एक मन हो गए, जब पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ हो जाएगा। हाँ, दुष्ट क्या चाहता है कि 2 व्यक्ति एक मन ना हो, 2 व्यक्ति एक मन ना हो। 2 व्यक्ति जब एक मन हो गए और एक मन हो गए, उन्होंने प्रार्थनाएं कुछ कर ली तो हेवन रिस्पॉन्ड करने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट को वहाँ के कानून पता है कि वो वहीं से एक बार ही आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पता है कि वहाँ के कानून क्या है, वो एक मन हम आपस में ही लड़ाई झगड़े के द्वारा, एक दूसरे को बुरा भला कहने के द्वारा बैठे जरूर होते हैं साथ, लेकिन एक मन होकर घुमाए नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं लेकिन एक मन नहीं हो पाते, बड़ी शर्मनाक बात है। पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, एक आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा पाए हुए हैं,
लेकिन एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले कि परमेश्वर हमें एक मन होने की ताकत दे, परमेश्वर हमें एक मन होने की ताकत दे, है ना, ताकि हम यीशु मसीह के नाम से बोलिए ताकि हम यीशु जो मसीह के कुछ नाम मांगे वो हो जाए। जो कुछ मांगे वो हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। हमें एक मन होने की ताकत दे। हमें एक मन होने की ताकत दे। एक मन होना मुश्किल पता किस लिए है? क्योंकि अलग अलग तरह की बनावट से हम बने हुए, अलग अलग तरह हमारी बनावट हुई, अलग अलग तरह के विचारों से हम बड़े, हमारी परवरिश हुई, तो एक मन होना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन हमें बहुत सारी बातों में ये सोच लीजिए कि जो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना, आपको चाहे अपने स्वभाव के अनुसार अच्छी नहीं लग रही है, तो मान लीजिए और एक कई बार हमें लगता ये तो अलग ही बात बोलने जा रहा है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, लेकिन कुछ बातें बाइबल के अनुसार है और दूसरा व्यक्ति उसी के अनुसार मानना चाहता है, फिर भी आप एक मन नहीं हो रही है, वो अच्छा नहीं है। जब हम एक मन होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, तब हमारी दुआएं पूरी नहीं होगी और हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, हम परेशान होते जाएंगे, हम सोचेंगे कि परमेश्वर शायद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या सोचेंगे कि शायद परमेश्वर हमारे दुआओं को नहीं सुनता, लेकिन हमने जो एक नियम है उसको तो पकड़ा ही नहीं, है ना। मैं अक्सर बताया करता कि दुनिया के जो कानून है ना, वो भी परमेश्वर के कानून के साथ बनाए गए हैं। एक एफिडेविट पे जब हमने साइन करना होता है ना, तो 2 विटनेस लगते हैं, फिर उस एफिडेविट को ट्रू या सच्चा माना जाता है, बिना उसको सच्चा नहीं माना जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी मर्तबा परमेश्वर ने कहा कि अगर किसी के लिए कोई भी गवाही आए, एक बूढ़े के लिए अगर गवाही आए, तो कम से कम 2 लोग उसकी गवाही दें, तब उस पर हम मानेंगे कि इसको इल्ज़ाम जो है वो सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो खुद ही कोई आके कह दे कि ये झूठा है तो नहीं मानते, 2 गवाहियों की जरूरत पड़ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में सारी चीजें एकदम से क्यों होती जाती हैं? 2 या 3 कौन है स्वर्ग में? बाप, बेटा, रूह कुदूस, जो कि एक मन के साथ कार्य करते हैं। बाप बेटे के खिलाफ नहीं जाता, रूह कुदूस बेटे के खिलाफ नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी वजह से हर एक चीज ऐसे होती जाती है। सूरज बन जा, तो बेटे ने ये नहीं कहा क्यों बन जा, पवित्र आत्मा ने ये नहीं कहा क्यों बन जा, एक मन थे और वो हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने नियमों को बनाया, उसने वो नियमों को, वो उसके नियम के बिना भी चल सकता है मेरे प्रियो, वो इतना ज्यादा सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। वो अपने आप में ही भी सब कुछ है ना। कई जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने और से बोलता इसलिए तुम मेरी गवाही को नहीं मानते, लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं, मेरे साथ बाप और पवित्र आत्मा भी गवाही देते हैं। ऐसा पढ़ा है आपने कहीं पे बाइबल में? इसी वजह से मेरी गवाही जो मैं देता हूँ वो सच्ची है, जो परमेश्वर की बातों को मैं बोलता हूँ वो सच्ची है। लेकिन उसके बाद एक और बात लिखी कि अगर मैं अकेले ही बोलता तो तुमको मानना पड़ता, क्योंकि मेरे विचारों के साथ परमेश्वर के विचार ही मिले हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये 2 या 3 का प्रिंसिपल आप जिस दिन सीखे ना, ये कुंजी को जिस दिन आप सीखे, तो आप कोई गुस्सा भी कर रहा होगा ना, कोई कहेंगे कोई बात नहीं, हम एक मन होकर फिर भी प्रार्थना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और परमेश्वर के नाम से गवाहियां उत्पन्न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हैं ना, ये नहीं चाहते?
कौन चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कोई गवाही ना आए? हम प्रार्थना करें और कोई भी गवाही ना आए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो जब हम प्रार्थना के द्वारा गवाही को चाहते हैं तो किसी न किसी के साथ एक मन होना सीखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी न किसी के साथ एक मन होना सीखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैथ्यू 16 की 18 पढ़े जरा। मती 16 की 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पतरस पर अपनी कलीसिया बनाना चाहता और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो विक्ट्री प्रभु यीशु मसीह ने, जो जय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लेकर रखी है, उसको हम उसके जय का ललकारा हमेशा मारते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आपको बार बार आपके विचारों में क्या डालेगा? फिर दोबारा विचार आगे कि आप हारे हुए हैं, आपके साथ हमेशा ऐसा होता, आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे विचारों को वो बार बार आपके दिमाग में लेके आएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अधोलोक के फाटकों पर भी, है ना, उनको कहा कि वो भी प्रबल हम पर ना हो पाएंगे। विक्ट्री किसने दी है? जय किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह ने दी है। लेकिन जय लेने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को ऐसा सोचते रहे कि हम हारे हुए हैं, तो मेरे प्रिय आप फिर हारे हुए ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको रास्ता दिखा दिया, मार्ग, सत्य और जीवन के बीच में, और उसके बाद क्या दिया कि जय तेरी है। जय तेरी कब है? जब आप सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा उस जय को लगातार ललकारते रहेंगे। दुष्ट अलग अलग स्थितियों को आपके सामने लाकर ये कहता रहेगा कि आप हार चुके हैं, लेकिन उन स्थितियों को आपको बताना पड़ेगा कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं जीत चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको उन स्थितियों को बताना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के नाम से जीत चुके हैं। बीमारी आ सकती है, लड़ाई झगड़े आ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उन स्थितियों को बार बार आपको बताना पड़ेगा कि आप जयवंत से बढ़कर है यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। जय परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको देकर विरासत में दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने जय का ललकारा मारना है, जय का ललकारा मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों 10 का 4 और 5। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10 का 4 और 5। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से भक्तों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। कुरिन्थियों 10 का 4 और 5। यदि कोई तुम्हारे क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम एक एक करके जाएंगे आगे। इसलिए हमारे हथियार कैसे नहीं हैं? शारीरिक नहीं हैं, लेकिन कैसे हैं?
परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और आगे पढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में ये है वहां पे, ये जो जरूरी बात है, हर एक विचार का और कल्पनाओं का, आगे बढ़े बहन, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हर एक ऐसी ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ पे उठे हैं विचार? यहाँ पे उठे हैं विचार, लेकिन अगर वो बात परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार नहीं है, तो वहीं के वहीं उसका खंडन कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के मन में ये विचार आएगा कि मैं ऐसा नशा कर लूँ, किसी के मन में ये विचार आएगा मैं कोई व्यभिचार कर लूँ, किसी के मन में ये विचार आएगा कि मैं उसको ठग लूँ, यहीं पे अभी वहीं पे खंडन कर दीजिए। नहीं तो वो बीज है, उसको बड़े जोश के साथ दुष्ट चाहेगा कि वो पनपने पाए और आपको उसके द्वारा नष्ट कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको लगेगा तो ऐसा कि आप शायद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंत में आपका नाश हो जाएगा। हर एक ऐसे ऊंचे विचार का, हर एक ऐसी कल्पना का जो कि परमेश्वर के सच्चाई के विरुद्ध उठती है, हमने क्या करना है? खंडन करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने उसको खंडन करना है ना। तो जब दुआएं करें, ऐसा कोई विचार आने लगे बार बार, है ना, पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड में आते हैं, और आपको और मुझे पता है कि वो सारे सही नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सारे विचार सही नहीं होते। कौन कहता है कि सारे दिमाग में जितने विचार आते हैं वो सारे सही आते हैं पूरे दिन में? उसको है कोई ऐसा? कोई फरिश्ता है? हाँ? तो हमने क्या करना है जब कोई ऐसा विचार आए? तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसिल करना है। और विचार उत्पन्न कब होंगे? जब हम उनके बीच में किसी न किसी तरह जाएंगे, है ना। कुछ लोग कुछ चीजों पर बहुत सारा समय टिके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलिए कि मैं आज शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन मैं उसी चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे कितने सारे लोग वहीं से गुजरेंगे जो कि मेरे दोस्त लोग हैं, और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ शामिल हूँ, खुशी मनाऊँ। पहला आया, मैंने उसको मना कर दिया। अभी विचार तक ही है बात, वो कह रहा कि यार, और हम सोची जा रहे हैं, अभी सोची क्या जा रहे हैं कि देखा मैंने उसको मना कर दिया। और दूसरा विचार एक और आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? चले जाता तो क्या हो जाता, एक बार और सही, फिर क्या हो गया, एक बार ये और सही, चले जाता तो क्या हो जाता। हाँ, फिर वहीं पे खड़े हुए। दूसरा आया, उसको भी मना कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा आया, उसको भी मना कर दिया, और जब उसको भी मना कर दिया, अभी विचार और फिर माइंड में आई जा रहा है, मैंने ऐसे ही मना कर दिया, शायद वहां पे जाता तो बहुत ज्यादा एंजॉय हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आएगा ना, फिर आप उसके साथ चली पड़ेगी, क्योंकि आपने पहली ही बार में उसको खंडन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आपने पहली ही बार में उसको खंडन नहीं करा, उस विचार को। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की दिक्कत दारू हो सकती, तो किसी का झूठ बोलना हो सकता है, किसी का व्यभिचार हो सकता है, किसी का कोई और नशा हो सकता। पहली ही बार में उसको कैंसिल कर देना यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के नाम से उसको जयवंत से बढ़कर यीशु मसीह के नाम से हैं। कोई ऐसी बात मुंह से निकल भी जाए, यीशु के नाम से उसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन हम हजारों बातें बोलकर भी हम सोचते हैं शायद हम ही सही हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं। हम अपने आप को हजारों बातें गलत बोलने के बाद भी उन विचारों को कैंसिल नहीं करते, बल्कि मुंह से निकाल देते हैं। जब तक मुंह से नहीं निकालोगे तब तक कार्य नहीं होगा। विचार आएंगे, उसको वहीं के वहीं कैंसिल कर दो। विचार आए और आपने वो शब्द मुंह से निकाल दिए, तो क्या हो गया? एक्शन हो गया।
शब्दों के द्वारा क्या होता है? मैंने तुम्हारे हाथ में क्या दे दिया? परमेश्वर कहता है मौत और जीवन को रख दिया है, चाहे तो तू मौत को चुन ले, चाहे जीवन को चुन ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बोलेंगे तो दुष्ट के फरिश्ते और परमेश्वर के फरिश्ते एक्शन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब आप बुरा बोलेंगे तो फटाफट से वो और विचारों को आपके बीच में डालेगा ताकि आप और गलत गलत बोल सकें। कई लड़ाइयां 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक चलती रहती, हफ्ता चलती रहती, क्योंकि हम बोलते जाते और विचार और आई जाते, और गलत गलत विचार आई जाते, और गलत गलत विचार हम और बोली जाते, और अंत क्या होता? बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और दिल फिर उसके बाद पता क्या करने लग जाता? ये मेरा बंदा ये जो है ना, ये मेरे सामने आ जाए ना तो मैं इसका पता नहीं क्या कर दूंगा। हालेलुया, क्योंकि हमने पहली ही बार में उसको कैंसिल नहीं करा यीशु मसीह के नाम से। कास्टिंग ऑल इमेजिनेशन, है ना। दूसरा करंथियों 10:4-5। दोबारा सिस्टर लाउडली पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक ऐसी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना। तो बोला हर एक ऐसी बात को खंडन करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना। हर एक ऐसी शारीरिक बात जो परमेश्वर की बातों से अलग जाती, उन सारी बातों का खंडन करके हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर आ जाते हैं। गढ़ नहीं तो वो गढ़ बन जाएगा मेरे प्रियो। किसी व्यक्ति के जीवन में झूठ का गढ़ बना हुआ, ऐसा नहीं कि वो ढाया नहीं जा सकता। किसी के अंदर शराब का गढ़ बना हुआ, गढ़, ठीक है। किसी के अंदर व्यभिचार का गढ़ बना हुआ। कई लोगों की कॉलें आती मुझे कि पास्टर साहब आप इस विषय के लिए प्रार्थना करिए, किसी को बताना मत। मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं परमेश्वर में बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है मुझे बार बार सताती है, क्योंकि हमने उस गढ़ को ढाया नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह की अधीनता में लेकर नहीं आए। उस विचार को, उस करनी को हम परमेश्वर यीशु मसीह की अधीनता में नहीं लेकर आए। इसलिए क्या हो गया? वो गढ़ बन गया। मेरे प्रियो, अगर गढ़ भी बन जाए तो भी परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ कि वो ढाया जा सकता है। हालेलुया। क्या गढ़ ढाए जा सकते हैं? हाँ, जब गढ़ बन जाते क्या वो ढाए जा सकते हैं? हाँ, वो बोल ही नहीं रहा। जब हमारे माइंड में किसी चीज का गढ़, दो विचारों का गढ़ बन जाता, क्या वो ढाया जा सकता है? ये हाँ। आप सबकी आवाज मेरे से ऊपर क्यों नहीं जा रही है? फिर दोबारा पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या खराब विचारों का गढ़ जो हमारे दिमाग में ढाया जा सकता है? गिराया जा सकता है? क्या कोई गढ़ गिराया जा सकता है? ठीक है, तो कोई भी ऐसा बुरा विचार उसको गिराया जा सकता है। मन के विचारों में ऐसी चीज जब कोई आ जाए तो उसको गिराया जा सकता है। ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति जो कि चोर डाकू थे एक समय पे, गढ़ बन गया था उनके स्वभाव में, उनके माइंड में वो गढ़ बन गया था। कत्ल करते हुए उनका मन दिल नहीं थामता था, लेकिन एक दिन उनका वो गढ़ को ढाया गया, उस गढ़ को तोड़ा गया उनके मन के विचारों में, और वो बहुत बड़े विश्वासी, बहुत बड़े प्रचारक थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन उन्होंने इजाजत दी परमेश्वर को कि उनके मन के विचारों को शुद्ध करे। हालेलुया, हालेलुया।
इस प्रोसेस को, इस क्रिया को कहाँ से शुरुआत होगी? परमेश्वर ने बोला है वचन में, क्या बोला है? इसको दोबारा पढ़ना, ठीक है। दूसरा करंथियों 4:10-4 और 5 को दोबारा पढ़ना कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है? उसको परमेश्वर की अधीनता में लेकर आना है। हर एक ऐसा बुरा दुर्विचार को परमेश्वर यीशु मसीह की अधीनता में लेके आना है। हालेलुया, उसकी अधीनता में लेके आना है, उसके गुलाम बना देना है। फिर आप उसके गुलाम नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको परमेश्वर यीशु मसीह का गुलाम बना देना है, तो फिर आप उसके गुलाम नहीं बनोगे। बहुत से लोग नशे के गुलाम हैं, बहुत से लोग व्यभिचार के गुलाम हैं, झूठ के गुलाम हैं। बोलते नहीं कि मैं आता नहीं हूँ, बोलता सुनता नहीं, मैं बोल दूँ। इतना आसानी से बोल देते हैं, इतनी आसानी से कोई ऐसा काम जो कि परमेश्वर को कर देते हैं और उनको बिल्कुल भी पता भी नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक तरह का आर्गुमेंट, हर एक तरह का विचार एक इमेज बन जाती है, एक तस्वीर आपके माइंड में बन जाती है। पता है जब आप विचार करते हैं तो एक तस्वीर आपके माइंड में बनती है ना? तस्वीर माइंड में बन जाती है और फिर हम बार बार उसको सोचते रहते हैं, बार बार उसको सोचते रहते हैं और फिर करने की चाह हमारे माइंड में आ जाती है और फिर हम कर देते हैं और वो पाप हो जाती है। पाप एकदम से ऐसे नहीं हो जाती, विचार, और फिर विचार के अंदर एक तस्वीर आप बना लेते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर आप उसको जब कर देते हैं तब पाप हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा ने क्या करा? देखा, पहले देखती रही, फिर मन में उसकी तस्वीर बना दी। कितना सुंदर है, परमेश्वर ने पता नहीं क्यों मना करा है कि इस फल को ना खाऊं, पता नहीं क्यों मना करा है। अभी वो सोच ही रही थी, दुष्ट आया और उसने चेक करने की कोशिश करी। आपको पता है एक बात का, दुष्ट विचार आपके माइंड में डालता है, वो विचार आपके पढ़ नहीं सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की आत्मा आपके विचारों को पढ़ सकती है। पता है आपको इस बात का? अगर नहीं पता तो जानिए। लेकिन वो एक बात में एक्सपर्ट है, आपके शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ता है और आपकी हरकतों को बहुत अच्छी से नोट करता है। हालेलुया। आपके शब्दों को और आपकी हरकतों को बहुत अच्छे से नोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बार बार एक शराबी की बात याद आ जाती कि एक शराबी बार बार बोली जा रहा है नहीं मैंने शराब नहीं पीनी, और माइंड में आई जा रहा है कि पी लेते तो क्या हो जाता, पी लेते तो क्या हो जाता, एंजॉय हो जाता। हाँ, तो चलते चलते आवाज़ मार दी अपने एक दोस्त को, भाई किधर जा रहा है? और चलते चलते वैसे ही जान गई और पता है कि वो उधर ही जा रहा है, लेकिन फिर भी बोल दिया अच्छा वहाँ जा रहा है, मैं तो नहीं, मैं तो जाता नहीं आता। और मन में विचार आ रहा है कि चले जाऊँ तो फिर क्या होगा। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बोले कि चल पड़ आज, फिर क्या हो गया, आज तो चल पड़ फिर क्या हो गया। ठीक है, ताकि क्या हो सके, मनुष्य ना दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। हम जो इंसान है ना, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर पता क्या होगा, पास्टर जी मैंने तो मना करा था, वो कहता कि चल, तो मुझे ज़बरदस्ती ले गया और खुद ही न्योता खुद ही दी है कि भाई कर, मुझे फोर्स कर किसी तरह ताकि ये कार्य करूँ मैं। ये एक शराब के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे ऐसे पाप जो मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता ना, मेरे भाई बहने छोटे बड़े सभी बैठे हुए। हम उस चौक चौराहे पे खड़े क्यों हो जाते जहाँ पे हमें पता है कि हमें वो विचार आ सकेंगे। आप अभी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, जिस दिन इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो प्रभु आपको, आपके ऊपर फिर दोबारा फिर भी टेस्ट लेके आएगा ताकि आप उसको क्लियर करके नेक्स्ट स्तर पे पहुँच जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी पाप जो है वो इसी तरह आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश
कभी मैं बुरा हुआ करता था, तो वो विचार किसी न किसी माइंड में डालने की कोशिश, बार बार डालने की कोशिश करेगा, बार बार डालने की कोशिश करेगा। वो हटता नहीं है, पता है? मैं आपको बोलना चाहता कि आप भी ना हटें इस बात में। यीशु के नाम से ये चीज़ मेरे जीवन से हट चुकी है, यीशु के नाम से मेरे जीवन से ये चीज़ हट चुकी है। और नाम लेके बताइए, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने परमेश्वर से बोलिए और उस दुष्ट से बोलिए कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन से ये चीज़ को हटा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन तस्वीरों को हटाना बंद कर दीजिए जो कि आपके मन के विचारों में बन चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है ये उलट चीज़ है। इसी तरह से अगर इसको हम सीधा करके चलें तो जिस चीज़ को हम ग्रहण करना चाहते हैं विश्वास के द्वारा, आप उस चीज़ की इमेज को अपने माइंड में लेकर आइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने भाई का एक एग्जांपल देता। जब एलएमएल वेस्पा आया था ना, एलएमएल वेस्पा आया था, एक फ़ोटो, एक तस्वीर उसने अपने बेडरूम में ऐसे करके उसकी एलएमएल की फ़ोटो लगा दी और रोज़ उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करा करता था, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। ठीक है, मैं गुजरात किसी काम से गया हुआ था, जब वापस आया तो वो एलएमएल वेस्पा हमारे घर में खड़ा हुआ था। इसलिए कि ये चीज़ दुष्ट दूसरी तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये नियम सही रीति से इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर का नियम है। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण, सुना है कभी? हाँ, अनदेखी चीजों को हम मन में सोच लिया और उसके ऊपर हमने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, उसकी इमेज यानी कि तस्वीर उसकी परमेश्वर के नाम से अपने दिमाग में बना ली कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं। ये पॉल योंगिचो का जो सबसे बड़ा चर्च है, उन लोगों ने इन बातों को अपने जीवन में करने की सोची और बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बार बार उस बात को सोचा, इसको कहते हैं कि पॉजिटिव चीज को बार बार सोचना, पॉजिटिव चीज को, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। अभी हम पहले बातें क्या कर रहे थे कि नकारात्मक चीजों को अपने मन के विचारों में नहीं लेके आना, तो उसको नहीं लेके आना तो किसको लेके आना है? अच्छी बातों को तो लाना है ना, अच्छी बातों को तो लाना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं सोचूंगा नहीं कि मैं सुबह उठकर 3 बजे 3 घंटे प्रार्थना करूंगा तो मैं कहाँ से कर दूंगा? पहले तो विचार ही लाऊंगा ना, और जब मैं ऐसा करूंगा फिर मैं परमेश्वर से कहूंगा तो मेरे साथ परमेश्वर रूबरू बात करना शुरू कर देगा और मैं उस चीज को इमेजिन करना डेली शुरू कर दूंगा ऐसा। तो अब देखना आपके जीवन में क्या हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोज इस बात को सोचकर मैं परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करूं और कोशिश भी करूं, है ना, और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगूं और कोशिश भी करूं कि मैं ऐसा करना चाहता, तो क्या होगा? परमेश्वर के नाम से वो चीजें हो जाएंगी। हालेलुया। इसके बीच में हडल्स बहुत ज्यादा आएंगे, दुष्ट बार बार आपको कहेगा। एक बीमारी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जब बीमारी की हीलिंग और डिलीवरेंस चलती है ना, तो परमेश्वर के नाम से जो बंदा ठीक हुआ नहीं होता, जिसको बीमारी होती है ना, वो बार बार ये परमेश्वर कहता है कि वो ये सोचना शुरू कर दे कि वो ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज को ठीक हो गया है ऐसा सोचना शुरू करे और इस चीज की पिक्चर माइंड में बनाकर उसी तरह से सोचना शुरू कर दे। मैं ठीक हो चुका हूँ, और अगर मैं ठीक हो चुका हूँ तो मैं अगर ठीक होता क्या करता, वो बातें सोचनी शुरू कर दे। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें, अगर आप सीख गए इस प्रिंसिपल को तो बहुत बड़े कार्य हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल कोलैंडर, रेनहार्ड बॉन्के, अफ्रीका में जिनकी सबसे बड़ी सेवकाई, उनके एंसेस्टर, अब रेनहार्ड बॉन्के के एंसेस्टर हैं डैनियल कोलैंडर, ठीक है। और वो एक व्यक्ति के लिए आँखों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आँखों के लिए प्रार्थना करी, वो चंगा नहीं हुआ, फिर प्रार्थना करी, फिर चंगा नहीं हुआ, फिर उस व्यक्ति के कान में बात बोली, तो ये सोच
कि अगर तेरी आंखें होती तो तू क्या करता। ये सोचना शुरू कर और मैं प्रार्थना करनी शुरू करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू चंगा होता तो तू क्या करता, वो सोचना शुरू कर और मैं प्रार्थना करनी शुरू करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से उसको चंगाई मिली। हालेलुया। ये हमारी इमेजिनेशन की पावर है। हालेलुया। ये हमारी थॉट, हमारे सोचने की शक्ति की पावर है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर के नाम से एक बड़ा कार्य हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सारे लोगों को बार बार ये सोचते कि वो बदल ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर ऐसा सोच के बैठा तो यीशु मसीह को संसार में नहीं भेजता। उसने भेजा इसलिए कि कोई मॉरिस सेरेनो निकलेगा, कोई रेनहार्ड बॉन्के निकलेगा, कोई दिनाकरन निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा बड़ा प्रचारक, कोई ऐसा परमेश्वर का दास जो कि मेरे नियमों के अनुसार चलेगा, ऐसा कोई निकलेगा। ऐसा उसने सोचकर प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। जो कोई विश्वास लाए वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। जो कोई विश्वास लाए वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते, हवा आज्ञाकारिता में चली थी? नहीं चली। उस वजह से क्या हुआ? बहुत बड़े पाप का उत्पत्ति हो गई, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते तो अनाज्ञाकारिता धीमी पड़ती जाती, चुप पड़ती जाती। समझे इस बात को? हाँ, अगर हम बार बार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही मन लगा रहे हैं, अपने विचारों को लगा रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ हैं, है ना। एक समय पे जब मैं रॉक बैंड में था तो बहुत ज़्यादा पार्टी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। बहुत ज़्यादा पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और बार बार परमेश्वर अपने वचनों का मनन करवाने लग गया, तो फिर मैं वहाँ पे जाकर भी वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं फटाफट से वापस आ जाता था। ये जगह मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ओबीडियंस में चलना शुरू करेंगे तो डिसोबीडियंस साइलेंस होती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ओबीडियंस में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब आप चलना शुरू करेंगे तो अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में मरती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में मरती जाएगी। फिर आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, आप झूठ मत बोलो, आप ये काम मत करो, आप ये काम मत करो। कई लोग अपने आप से बोलते कि मैं देखा परमेश्वर की कितनी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ। मैं क्या, बोलने की जरूरत नहीं है, आपके स्वभाव से पता लग जाएगा, आपके चाल चलन से, आपके बोलने से, चालने से अपने आप पता लग जाएगा। आप बार बार भी बोलते रहेंगे तो भी पता नहीं लगेगा, लेकिन आप आज्ञाकारिता में जब चलते जाएंगे तो अपने आप से पता लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर अधूरी जय को नहीं देना चाहता। अधूरी जय को 30% जीत मैं देना चाहता हूँ हेमा बहन के जीवन में, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहेगा। हालेलुया। साइमन के जीवन में 50% मैं जय देना चाहता हूँ, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। कितनी चाहता है वो? 100%। हालेलुया, हालेलुया। तो वो 30-40% पिछली हो जाती है। हमारे विश्वास के कारण। और जब मुसीबतें, परेशानियां और परिस्थितियां हमारे चारों ओर हमको घेरे होती, हम उसको देख के पतरस, आपको पता, पानी पे चलना शुरू कर दिया था ना। प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा कि वो पानी पर चल रहा है, एकदम से इच्छा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन
कहा कि अगर तू करना चाहता है बहुत अच्छी बात है, मैं ना नहीं करूँगा, अपनी नाव से निकल और चलना शुरू कर। कुछ कदम चला, लेकिन बाद में परिस्थितियों को, लहरों को देखा, तूफानों को देखा तो क्या हुआ, डूबना शुरू हो गया। फिर कहता परमेश्वर मुझे बचा, उसने हाथ उठे उसको बचाया। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में होता है ना। एक विश्वास की ओर हम बढ़ तो चुके होते हैं, कुछ स्टेप हमने ले लिए होते, कुछ कदम हमने बढ़ा दिए होते उसकी ओर, लेकिन फिर परिस्थितियाँ, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, सारे लोग आते मिलके और हमारे विश्वास को धीमा कर देते। हालेलुया। हम धीमा होने देते, इसलिए धीमा कर देते। अगर बार बार वो बोलने पर भी हमारे जो विचार हैं उनको वो चेंज नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप लगातार आपका ग्राफ ऐसे ही बढ़ता जाता है। लेकिन क्योंकि आप विचारों पर भी गौर करते हैं, उन लोगों पर भी, चार लोगों पर भी गौर करते हैं, उसने मुझे क्या बोल दिया इस पर भी गौर करते हैं, तो आपका ऐसे चलता है, ऐसे नीचे आ गए, फिर थोड़ा सा उठ गए, फिर नीचे उठ गए, फिर ऐसे चल गए, फिर ऐसे चल गए, फिर ऐसे चल गए, ऐसे हमारी जीवन चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या चाहते कि परमेश्वर के नाम से हमारा ग्राफ कैसा चले। मेरे प्रियो, आप दुनिया की परवाह करना चाहते हो कि परमेश्वर की परवाह? एक बात बता दीजिए। लेकिन अक्सर हमने क्या देखा कि हम दुनिया की ही परवाह करते हैं। वो चार लोग क्या बोलेंगे इन्हीं की परवाह करते हैं। वो क्या सोचेगा, एक ऐसी ड्रेस पहन के आया है, आई है, क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, ये घुटने टेक के ऐसे जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, ये क्या सोचेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। परमेश्वर क्या सोचेगा ऐसा तो हम सोचते ही नहीं। जिस दिन सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन परमेश्वर भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। वैसे तो वो अभी भी सोचता है। हालेलुया। तब और गंभीरता के साथ हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या सोचेंगे ऐसा मत सोचिए, प्रभु क्या सोचेंगे ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या सोचेंगे, ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। तब हमारे जीवन में क्या होगा, 100%, 30-40% जय नहीं, लेकिन कितने प्रतिशत जय? हाँ, 100। और हम कितनी चाहते हैं? चाहते तो हम भी 100 ही हैं, लेकिन लोगों ने क्या बोल दिया इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। डॉक्टर ने क्या बोल दिया इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। मेरे रिश्तेदार ने क्या बोल दिया इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। प्रभु ने क्या बोल दिया इसके बारे में सोचते हैं। मेरे प्रियो, ये तमाम बाइबल की पुस्तकों के बीच में आपके लिए भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, अगर आप ग्रहण करें। कोई कहता है कि मेरे जीवन में कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, ये क्या कम है? हालेलुया। ये बाइबल क्या कम है? आप कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। यदि तू विश्वास करे तो अपने जीवन में प्रभु के बड़े काम को देखेगा। ये क्या भविष्यवाणी से कम है? हालेलुया। यदि तू विश्वास करे, है ना, वहाँ पे इफ है। हम अविश्वास नहीं करते, इसलिए अपने जीवन में भी कुछ नहीं देखा। यदि तू विश्वास करे तो प्रभु के बड़े काम को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास करे वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने किसके लिए लिखी हैं? विश्वास करने वाले, यानी कि हमारे लिए। तो सोचना क्या है, जो परमेश्वर क्या सोचेगा, है ना। भजन संहिता 18 की 28 फटाफट से पढ़ते हैं ना।
हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे अंधेरे को तू उजियाले में बदल देता है। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे अंधियारे भरे जीवन को तो उजाले में बदल देता है। ये हमारे विचार हो जाएं मेरे प्रिय, परमेश्वर के नाम से ये हमारे विचार हो जाएं। हाँ? मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी आंखों के लिए उजाला। हालेलुया। मेरी पाँव के लिए दीपक और मेरी आंखों के लिए उजियाला, है ना? Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 22 का 28। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। Praise the Lord। दोबारा पढ़िए। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जिस बात को तू ठाने वो बात कर भी पाएगा और तेरे मार्गों पर उजियाला प्रकाश रहेगा। यूहन्ना 14 की 13 पढ़े। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से हमने विश्वास के द्वारा चीज़ें मांगनी है, 2 या 3 व्यक्ति की सहमति के साथ। ठीक है, तो फिर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के बड़े कार्य को होते हुए देखेंगे। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ब्रेकिंग द चेन्स। हर एक वो चेन परमेश्वर के नाम से टूट जाए जो कि हमें बांधे हुए है ना। बचपन से बहुत सारे विचारों के शायद गढ़ बने हो, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तू तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तू तो ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे विचार किस वजह से बने? हो सकता हमारी माँ बाप की वजह से, हमारे भाई बहन की वजह से, हो सकता हमने किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन देखा बचपन से लेकर अब तक, तो वैसे ही विचारों का गढ़ हमारे जीवन में बना हुआ। परमेश्वर के नाम से बोलिए कि हर एक ऐसे नेगेटिव गढ़ को मैं तोड़ डालूंगा। हर एक नेगेटिव गढ़ को मैं तोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक हाथी को देखा आपने? जब हाथी बच्चा होता है ना, बच्चा, तो उसका जो पालने वाला है उसको एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। हाँ, उसकी पतली सी रस्सी से बांध देता है, और जब वो उसको छुड़ा के आगे नहीं जाता, पतले से संगल को छुड़ा के, पतली सी रस्सी को छुड़ा के आगे नहीं जाता, क्योंकि उस समय पे उसमें ताकत कम होती है। अब वो हाथी 300, 400, 500 किलो का नहीं रहा, 10 टन का हो गया, बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? 10 टन का हाथी हो गया। और अब भी उसका मालिक उसी चीज से उसको बांध रहा है और वो कहीं नहीं जा रहा। पता वजह क्या है? विचार। बचपन में उसको बताया गया कि तू इसको छुड़ा के भाग नहीं सकता, तू इस रस्सी को तोड़कर नहीं जा सकता, इस संगल को तोड़कर नहीं जा सकता। बड़े होने पर भी वो वही विचार लेके बैठा है, जबकि उसको पता नहीं कि अब उसका हल्का सा भी झटका जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है ना, वो सारे सामान को लेके गिरा देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। हम भी कई बार ऐसे होते हैं मेरे को। बचपन से बोला गया तू ये नहीं कर सकता, बचपन से ये बोला गया तू मूर्ख है,
बचपन से बोला गया तू तरक्की नहीं कर सकता, तू पढ़ाई नहीं कर सकता, वो गढ़ बने हुए। मेरे प्रियो, मुझे बहुत दुख होता कई लोगों के साथ, मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता, ऐसे गढ़ बने हुए। उनके माँ बाप जो कि उनसे बहुत प्यार करते हैं ना, कई बार वो गढ़ उन्होंने ही बनाए होते। उनके रिश्तेदार जो कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ही वो गढ़ बनाए होते। उनके भाई बहन, और कुछ उसने खुद भी बनाए होते। उसमें ये नहीं कि वो पीछे रह गया, वो खुद भी बनाया होता, वो मान चुका होता, हाँ यार मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन वो सोच लेगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ कर सकता, अब उसके विश्वास का दायरा बढ़ चुका है, अब वो बड़े बड़ी चीज़ों को कर सकता है, तो बड़ी चीज़ों को कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ यहाँ सोच लिया वही आपके जीवन में हो जाएगा मेरे प्रिय। इसलिए यहाँ पे अच्छी चीज़ें सोचना शुरू करो। आपको पता है कि भारत में जो विचार धारा चलती, क्या चलती है? काला कुत्ता रोटी खिला दीजिए, आशीष करके आ जाइए। हाँ? नया घर बनाया, नजर बट्टू टांग दीजिए कि बाहर वाला शैतान के कि अंदर पहले ही बैठा हुआ है, आप मत आइए यहाँ पे हमारा हाँ, नजर बट्टू टांग दिया। मजाक कर रहा हूँ कि नजर बट्टू टांग देते हैं कि शायद कोई दुष्ट उसके घर में प्रवेश नहीं करेगा। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा। विचारधारा मेरे प्रियो उनके जीवन में हो भी जाता है, पता है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही विचार अपने माइंड में करे हुए हैं। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा कि आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ते नहीं, इसलिए ये सोच के बैठे हुए ऊपर चढ़ूंगा ना तो मुझे बहुत डर लगेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो 10 मंजिल से ऊपर गए ही नहीं कभी, कहीं मैं गिर ना जाऊं, डर लगता है मुझे बहुत डर। अपने विचारों को परमेश्वर के हर एक ऐसा विचार जो परमेश्वर के सच्चाई के विरुद्ध चलते हैं, यीशु के नाम से उनको खंडित कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सच्चाई के विरुद्ध जो भी विचार चलते हैं उनको यीशु के नाम से खंडित कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा झाड़ू रख देंगे तो क्या होगा? क्या बोला जाता है यहाँ पे? हाँ, आपको बनवाना जाता है ना। कैंची बच्चों नहीं खड़काओ, लड़ाई हो जाएगी, खड़काओ हो भी जाती शाम तक। क्यों? सोचा ही ऐसा हुआ है, सोच विचार ही ऐसे बनाए हुए हैं। उल्टी चप्पल मत रखिए मेरे प्रियो। आप उस कैंची से, उस चप्पल से, उस बिल्ली के, उस कुत्ते से भी बड़े बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको उनसे ऊपर अधिकार दिए हुए हैं और आप उनके अधिकार में आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनसे ऊपर अधिकार देके परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा हुआ है ना। पिछली बारी मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया था ना कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ों पे अधिकार दिया है। रेंगने वाले जानवरों पर, चलने वाले जानवरों पर, समुद्र के पक्षी पक्षियों पर, हर एक चीज़ पे किसको अधिकार दिया? मनुष्य को अधिकार दिया था, लेकिन अधिकार उसने बागे अदन में पाप के कारण में खो दिया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आते तो उस अधिकार को दोबारा पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस अधिकार को दोबारा पाते। इन विचारों को परमेश्वर के नाम से बोल दीजिए कि ये विचार मेरे ऊपर नहीं, ये बिल्ली मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी, ये उल्टी चप्पल मुझ पर हावी हो नहीं पाएगी, ये ग्रह मुझ पे हावी नहीं हो पाएंगे, ये सितारे मुझ पे हावी नहीं हो पाएंगी, ये लकीरें मुझ पे हावी नहीं हो पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लकीरों को लिखने वाला, इन सितारों को बनाने वाला, इन ग्रहों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है ना। आप उसकी संतान है कि नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चांद सितारों को, बड़ी बड़ी रोशनियों को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब खड़े हों, प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें।